पिछले चैप्टर में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में मैं उसके कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे। हाइट, ऊंचाई, डिस्टेंस, दूरी। हम लोग जो भी चीज़ को देखते हैं तो आँख के सामने में सीधे उसके सामने में जो कोई चीज़ रहता है तो उसके दूरी को नापने के लिए सीधे मीटर से या किसी भी चीज़ से हम माप सकते हैं। फिर हम एक ज़मीन पर हैं और पोल का हाइट नापना है, उस पर चढ़ कर के नाप सकते हैं। या हम छत पर हैं, छत से रोड पर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसकी दूरी को नाप सकते हैं अपने से, या ज़मीन प्लेन से नाप सकते हैं। लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को कैसे नापा गया होगा। तो इसको जो हम पिछले वीडियो में फॉर्मूला बनाया था, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से, तो उससे नापा गया था। और उसका नाम माउंट एवरेस्ट नहीं था, ऐसे ही था। जब वो एवरेस्ट नामक गणितज्ञ जो थे, उन्होंने उसको हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू जब उनको नापा तो बताया कि यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और तब से उस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ टर्म है। एक है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, व्यक्ति मीन्स आँख, व्यक्ति मीन्स आँख हुआ, और यह देख रहा है एक वस्तु को, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो आँख और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन है यह क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट। अब हम लोग धरती पर हैं, यह क्या है? हॉरिजेंटल है। तो अर्थ के पैरेलल में अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वह क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल कहलाता है, हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। यह कैसा हो जाता है? हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। तो हॉरिजेंटल लाइन कहें या प्लेन कहें, हम उसको तत्काल सवाल बनाने के लिए एक ही हम लोग समझें। तो इस हॉरिजेंटल लाइन पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और यह देख रहा है यहाँ पर एक किसी ऑब्जेक्ट को। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और यह क्या हो गया? हॉरिजेंटल लाइन। इसके बीच में एक एंगल बना, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लाइन, इसके बीच में एक एंगल बना। यह क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर हो, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा वह एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यदि एक व्यक्ति किसी छत पर हो और रोड पर वह एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, कोई भी चीज, तब ये लाइन ऑफ साइट होगा। और यह क्या होगा?
हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा। यह क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण। इसको और भी 2-3 नाम से जाना जाता है, उन्नयन कोण, उन्नतांश, उन्नति कोण। इसको अवनमन कोण, अवनतांश, अवनमन कोण, अवनति कोण। तो ये सब चीज, ये 2 टर्म है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जो है इसमें एक चीज को समझना है कि एक ही टाइम में यदि एक व्यक्ति छत पर है और दूसरा व्यक्ति रोड पर है, ये क्या है? ये छत है मान लेते हैं हम, और यह क्या है? ये रोड है। एक व्यक्ति यहां पर है और एक व्यक्ति यहां पर है। ये इसको देख रहा है और यह भी एक दूसरे को देख रहा है। यह छत पर है, यह नीचे है और यह एक दूसरे को देख रहा है, तो यह लाइन ऑफ साइट होगा। यह भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और यह भी होगा। चूंकि ये दोनों अर्थ के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों, तो इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह लाइन ऑफ साइट है, तो यह क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और यह जो व्यक्ति है, चूंकि इसके ये डिप्रेशन होगा ना, ये इसके, ये पैरेलल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे में ऑब्जेक्ट है, इसके लिए यह ऑब्जेक्ट है और नीचे में है, तो यह क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए यह ऑब्जेक्ट है और यह हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में है, तो यह क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और यह एंगल और यह दोनों एंगल, कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो यदि एक ही पैरेलल लाइन में एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यह दोनों इक्वल होगा। यदि ये हमको दिया हुआ है 30 डिग्री है, तो यह भी यहाँ भी 30 डिग्री होगा। तो हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आप अगले वीडियो को देखते रहेंगे।